सवाल में जो है इन लोगों ने बोल दिया है कि x, पहला क्वेश्चन दोस्तों इसका देखिएगा क्या कह रहे हैं। x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो x टू द पावर ऑफ 5 प्लस वन अपान एक्स टू द पावर ऑफ 5 की वैल्यू आपको क्या बताना है। हमें पता है दोस्तों, क्या पता है, अगर जो हम वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस वन अपान प्लस का एक्स टू द पावर ऑफ 3, वन अपान एक्स टू द पावर ऑफ 3 में से अगर जो हम सब्ट्रैक्ट कर दें, कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें, जो इनका अंतर है, मतलब x माइनस एक्स प्लस वन अपान एक्स को घटा दें, तो हमारा जो है आंसर निकल आता है। साफ तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा। हमें ये पता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, शेष अंक 36 और 36 में से 2 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, ये 34। इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, इसी से निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकलेगी के स्क्वायर माइनस 2। अगर जो 6 की वैल्यू के है तो 36 माइनस है, और 6 छंग 36 छक्का 216, 216 और माइनस का 4 3 के होता है, के क्यूब माइनस 3 के। ये सवाल क्यूब वाले का होता है, इस वाले फॉर्मूले का। तो के क्यूब माइनस 3 के, तो 6 3 18, 216 में से 18 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, ये बचेगा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू के साथ 198। कितना आएगा, 1 मिनट कुछ चल नहीं रहा, 198। और उसमें से भी घटाना है कितना, हमको 6 घटाना है। तो आंसर देख रहे हैं कि सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यूनिट डिजिट से निकालेंगे। 8 चौके 32, तो 32 का मतलब लास्ट डिजिट है 12, और 12 में से 6 जाएगा तो आंसर जो है वो लास्ट डिजिट 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों जबरदस्त ट्रिक है, इससे बेहतर और इससे बढ़िया आपको ट्रिक नहीं मिलने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। सीजीएल का ये क्वेश्चन ये भी है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस वन अपान एक्स टू द पावर ऑफ 4 की वैल्यू ये दी गई है, तो आपको बताना है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो है जो वैल्यू निकलेगी 1 अपान एक्स स्क्वायर की प्लस वन अपान एक्स प्लस एक्स की स्क्वायर की वैल्यू अगर जो हम निकालेंगे तो इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। 2 जोड़ेंगे तो ये 196 माइनस, और जब ये निकालेंगे तो ये 40 निकलेगा। अब हम इस अब मिलेगी x माइनस वन अपान एक्स, एक्स प्लस वन अपान एक्स, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ के जब निकालेंगे तो वैल्यू जो निकल के आने वाली है अंडर रूट 16। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, तो 16 जो होता है वो 4 का परफेक्ट रूट होता है, ये निकलेगा। 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हैंडल कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सिक्स इज इक्वल, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 11 दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात करना है। दोस्तों चाहो तो आप इसको किसी बढ़िया जबरदस्त वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जबरदस्त मेथड क्या है, यहाँ पे 11 जो दिया है ये ऐसे तो नहीं आया होगा। ऐसे क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि ये वैल्यू जीरो वीरो करने पर भी नहीं निकलने वाली। तो पहले हमें ए फॉर्मूला जो हमारा होता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये जो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, एक पूरे ब्रैकेट में होता है, फिर होता है ए स्क्वायर माइनस पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी गलत बोल दिया यहाँ पे, माइनस का ए बी होता है, ठीक है, फिर माइनस का बी सी होता है, फिर माइनस का सी ए होता है। तो बस ये फॉर्मूले को यूज करना है। इसमें हमें जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, बस कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि ये वाले फॉर्मूले को स्क्वायर कर दें
तो ये वाला जो फॉर्मूला हमें देता है वो देता क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर। और तो इसमें से जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये बचा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टाइम 2ab प्लस 2bc, फिर यहाँ प्लस टाइम होता 2bc प्लस 2ca। अगर जो हम सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 निकलेगा। ab प्लस bc प्लस ca की हमें वैल्यू पता है। ab प्लस ca की वैल्यू 11 है, क्या 11 का 2 गुना 22, और यहाँ पे निकला था 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 और 36 निकला था। 36 में से अगर जो हम 22 घटा देंगे तो हमारा जो है वैल्यू 14 निकलेगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें 14 निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं है, हमें अपने फॉर्मूले में रख देना है। हमें तो इसकी वैल्यू 14 मिल गई। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें 14 मिल गई। माइनस करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब -11 करना है और गुणे 6 से करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 14 में से 11 जाएगा, बचाएगा 3, और 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है, 18 इज द राइट आंसर। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलने वाले हैं। x की वैल्यू 99 है और y की वैल्यू 1000 है, तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। कुछ है ही नहीं, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा क्या हुआ है, ये साफ तरीके से लिखा हुआ है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, ऊपर वाला जो फॉर्मूला दिखा है वो x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, नीचे x प्लस वाई दिया है, x प्लस वाई कट जाएगा, x माइनस वाई बचेगा। जब x में से x माइनस वाई करेंगे तो आंसर दोस्तों -1 आने वाला है, ना कि +1 आने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके से फंसाया जाता है, भले सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहे हो। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/16 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू, दोस्तों यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, बट यहाँ 16 नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ 16 से हमसे कोई मतलब नहीं है। पूरे इक्वेशन को अगर जो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिया गया है, x प्लस 1/16 x इज इक्वल टू 1। तो पूरे इक्वेशन से अगर जो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 चौके 16, तो ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 1/4x बच जाएगा, क्या बचेगा, 1/4x बच जाएगा। अब हमारा ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 16, तो ये बन जाएगा 16x स्क्वायर। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो है मतलब इससे है। 4 चौके 16 में से अगर जो 2 घटा देंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 14। उससे हमको कोई मतलब नहीं, केवल बनाना था, बना लिया, काम खत्म हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी का मान ज्ञात करना है। अगर जो हमें पता है a माइनस बी, तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 है, तो ए बी पता करना है। क्या a माइनस बी को स्क्वायर करेंगे तो क्या ये नहीं बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इज इक्वल टू यहाँ पे 25। तो हमें साफ साफ पता है कि इसकी वैल्यू 45 है, तो इधर वाला इधर ले जाओ, इधर वाला इधर ले जाओ, तो 45 में से 25 जाएगा, बचेगा 20। तो फिर 2ab किसके बराबर होगा, 20 के, तो ab की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 2 लाइन के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दिया है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों सवाल में जो दिया है -2 दिया, कभी भी ये ध्यान रखना, इसकी x की वैल्यू अगर जो -+2 है यहाँ पे, तो फिर x की वैल्यू 1 हमेशा होगी। अगर जो यहाँ -2 है तो हमेशा -1 ही x की वैल्यू पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है।
तो x टू द पावर ऑफ माइनस 19 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 99 माइनस प्लस 1 अपॉन 99 माइनस 1 टू पावर, ठीक है, माइनस 1 टू पावर 99। और 99 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हमेशा क्या देगा, -1 देगा, प्लस 1 अपॉन -1, तो -1 कितना आएगा, -2 इज द राइट आंसर। सेम कुछ नहीं है, केवल देख के आंसर देना चाहिए था आपको, केवल -2 है। भी CGS है, CPO में पूछा, 2022 में पूछा गया प्रश्न है।